So hey guys, it's me Khushi, your love. If not, make it guys. What are you waiting for? इतना हेल्प कर रही हूँ यार मैं तुम्हारे क्वेश्चंस, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने में। तुम मुझको सब्सक्राइब, लाइक, मुझे अपना प्यार भी नहीं बना सकते। दिस इज नॉट फेयर मैन। ना, वुमेन टू, नॉट ओनली मैन। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया, प्यार व्यार की बातें छोड़ते हैं, आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे जो आज हमारा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि उसका मीडियम क्या होता है पढ़ाने का, लेक्चर्स का, उसका ड्रेस कोड होता है नहीं होता, क्या फ़ीस वेरी करती है, स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चंस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे आते हैं। तो एज अ गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर चुक सकती हूँ आराम से, और मैं करती भी हूँ। अगर तुमको उसके बाद भी कोई भी दिक्कत होती है या फिर कुछ भी होती है, फिर कोई क्वेश्चंस मुझसे रह जाते हैं, तो तुम आराम से कमेंट सेक्शन में मेरे को वो डाल देना। मैं अगले वीडियो में फिर से उनको रेक्टिफाई कर दूंगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसमें से कि मैंने 10 मोस्ट सर्चेबल क्वेश्चंस निकाले थे। तो उसी का आज मैं आंसर्स दूंगी। अगर कुछ रह जाता है तो मैंने जैसे आपको बोला कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको डाउट को आपका क्लियर कर दूंगी जो भी होगा। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे को मिल दिखा था, तो वो आया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बीटेक का, उसमें एडमिशन लेने का। तो एज अ बीटेक, इफ़ यू आर गोइंग टू डू अ बैचलर्स फ्रॉम द गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट जो तुम्हारा ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स में जो तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, और जिसमें तुम पास आउट होने चाहिए 50 से 60% के बीच में आराम से। उससे अबव चलेगा, लेकिन 50 से नीचे नहीं चलता है। तो इतना तुम्हारा आराम से परसेंटेज होना चाहिए अगर तुम गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और जो फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, सेकंड क्वेश्चन था एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्ट करता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, कौन कौन से एक्सेप्ट नहीं करता। देखो, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आराम से लेती है, जैसे सी मैट, जी मैट, सी यू ई टी। और अगर तुमने ये सब नहीं भी दिया, जी मेंस वगैरह, ये भी एक्सेप्ट करती है। अगर तुमने ये नहीं भी दिया है तो तुम आराम से एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी खुद का भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कराती है, जिसको बोलते हैं गलगोटिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो अपना खुद का कंडक्ट कराती है, आप उसमें भी बैठ सकते हो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई देना है, या फिर कुछ भी अगर आपने बाकी कोई नहीं दिया है या आपको नहीं पता था। क्योंकि जो देखो, देना ज़रूरी नहीं है एडमिशन प्रोसेस के लिए, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो स्कॉलरशिप भी लेने के लिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर तुमने अच्छा स्कोर किया होता है अपने इन सब चीज़ों में, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में। वरना तुम इसके बिना भी आराम से एडमिशन ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि एज अ MBA स्टूडेंट फ्रॉम द गलगोटिया यूनिवर्सिटी मैंने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था आज तक। फिर मैंने जो है सीधा, मेरा जो डिस्टेंस है घर का वो ज़्यादा दूर नहीं है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, तो मैंने आराम से जाके अपना सारा प्रोसीजर ऑफलाइन कर दिया था। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है ऐसी कि मतलब कि तुमने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया या कुछ नहीं दिया। और ज़्यादातर क्या होता है, मैंने जैसे एडमिशन लिया था जून जुलाई के टाइम पे, तो उस टाइम क्या हुआ था ना, मेरा लास्ट सेमेस्टर का मैंने BCA की थी, तो उसका वो भी नहीं आया था जब तक रिजल्ट भी। तो वो प्रोविजनल के अकॉर्डिंग भी लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे 5 सेमेस्टर्स का, जैसे बैचलर्स में मैंने BCA की थी तो वो 3 साल की होती है, तो 3 साल में उसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उन्होंने 5 सेमेस्टर के बेसिस पे मेरा एडमिशन ले लिया था, प्रोविजनल एडमिशन। तो वो भी तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो जो दूसरा अगला क्वेश्चन था वो था स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर, कि क्या क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देता है, नहीं देता है, अगर देता है तो किस बेस पे देता है। तो देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देता है, वो देता है तुम्हारे मेरिट बेस पे, तुम्हारे एकेडमिक स्कोर्स पे, तुम्हारे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर्स पे, और तुम्हारी स्किल्स जो भी थी स्पोर्ट्स में, अगर तुम एकेडमिक पर्सन भी बहुत अच्छे रहे हो तो बहुत सारे। और इसके अलावा भी उसमें सेमेस्टर के बीच में तुम्हें एक और स्कॉलरशिप का वो होता है कि जैसे अगर तुम्हारे पेरेंट्स कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, और एक क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारे फैमिली की इनकम उससे कम होनी चाहिए, अगर तुम उसमें फिट होते हो तो उसमें भी तुम्हें 50 से 60 हज़ार रुपये कुछ स्कॉलरशिप जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी तुम लोग को प्रोवाइड करेगा।
इसके बाद जो क्वेश्चन था कि अप्लाई कैसे करें, देखो सिंपल है, गलगोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का कोई इतना झंझट है नहीं। तो आराम से तुम जो ऑफिशियल वेबसाइट है गलगोटिया की, उस पे जाके तुम आराम से अपना अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसमें सिर्फ आपको नेसेसरी जो आपके डिटेल्स हैं वो सब फिल करनी होती है। फिर उसके बाद में जो है, अगर आप जैसे मेरे तरह घर आसपास में है, आसपास में अगर तुम लोग का घर है तो तुम ऑफलाइन भी आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को ऑनलाइन ही करना है, कुछ करना है। तो पहले जो होता है रजिस्ट्रेशन होता है उसका, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद जो है एक अमाउंट होती है अपनी सीट बुक करने के लिए, 25,000 रुपये। तो वो बाद में जब आप फीस पूरी सेमेस्टर की या फिर ईयर की जो पे करते हो उसमें वो डिडक्ट भी हो जाता है, लेकिन वो आपको अपनी सीट बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पे करना ही होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था एडमिशन प्रोसेस एमबीए प्रोग्राम के लिए। तो देखो एमबीए प्रोग्राम के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे बीटेक के लिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसमें लेता है गलगोटी यूनिवर्सिटी, वो लेता है कैट, मैट और जी मैट। ये तीन जो मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो गलगोटी यूनिवर्सिटी लेता है। फिर इसके बाद आती है फीस, जो मेन कंसर्न होता है सबका, कि जैसे कि यहाँ पर जो ये है, अब इसको बेंगलोर की तरह तुम आराम से एक एजुकेशनल हब की तरह ले सकते हो कि हाँ इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि सबका प्लेसमेंट जाता वही आसपास आसपास सेम है, लेकिन फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने जो प्रेफर किया था वो गलगोटी यूनिवर्सिटी प्रेफर किया था। और गलगोटी यूनिवर्सिटी मैंने प्रेफर इसलिए किया था क्योंकि जो उसकी प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे से जाती है, उतने ही पर एनम जो होते हैं पैकेजेस उसी पर सेम सेम होता है। और अच्छी खासी एमएनसीज जो है वो आती हैं, जैसे टीसीएस है, एक्सटेंचर है, और बहुत सारी एमएनसी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज भी आती हैं हायर करने के लिए, जिसमें मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसको अब आप फॉलो करते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठते हो, तो वो आपका क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो प्लेसमेंट ड्राइव जो है बहुत अच्छी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। और फीस वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए मैंने जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया था। और मेन जो रहा बीटेक का, मेन बीटेक की जो फीस रेंज जाती है वो जाती है 1.44 लाख से 5.40 लाख समथिंग जाती है, जो जाती है उसकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो फीस जाती है। फिर उसके बाद आता था मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ड्रेस कोड, जो हम जैसे यंगस्टर्स का मेन क्वेश्चन होता है कि हमें अब यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा क्या स्कूल की तरह। फिर वो कॉलेज की इस बात करा, देखो सुन मेरी बात, देखो सीरियसली बताऊँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि ड्रेस कोड कंपलसरी है कि तुम्हें रोज पहन के जाना है। मैं सच बताऊं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं एक दिन नहीं पहन के गई हूँ। मैं जो पहन के गई हूँ ड्रेस कोड सिर्फ वो मैं पहन के गई हूँ प्लेसमेंट ड्राइव में। और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके जो वो हुए थे IA1 IA2 और ये सब चीज़ें जो होती हैं मिड टर्म के बाद में, और तुम्हारे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें ड्रेस कोड कंपलसरी होता है। जैसे हमारा GD होता है, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें पहनना ज़रूरी होता है। और हमारा एक मॉक इंटरव्यू हुआ था एज अ प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो उसमें मैं पहन के गई थी। तो कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें हैं जहाँ मैं ड्रेस कोड पहन के जाती हूँ, और उसमें भी मैं कंपलसरी से बताऊँ, मैंने आज तक कभी गलगोटी यूनिवर्सिटी का पहना नहीं है। जो मेन चीज़, क्योंकि उसमें क्या होती है, जो ड्रेस कोड होता है उसका ड्रेस कोड जो मेन है उस है ऊपर, जैसे 2 शर्ट तुम्हें अलाउड होते हैं, दोनों शर्ट में से आप कोई सी पहन सकते हो, एक लाइट ब्लू और एक होता है कलर वाइट। आप इन दोनों शर्ट में से कोई सी भी शर्ट पहन सकते हो। और नीचे जो होता है वो होता है ब्लैक ट्राउज़र। ब्लैक ट्राउज़र तुम आराम से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा ही पहनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने फॉर्मल ही पहना है। मैं आराम से अपना ब्लैक ट्राउज़र डाल के चली जाती हूँ, और नीचे जो फुटवेयर होना चाहिए वो भी ब्लैक होना चाहिए। सो जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मीडियम ऑफ क्लासेस इंस्ट्रक्ट इन लैंग्वेजेस। तो जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होता है वो टीचर्स का मेनली दो होता है, एक हिंदी और इंग्लिश, जिसमें वो अपनी क्लासेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये दो मेन लैंग्वेजेस होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो देखो जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं
मेनली तुम कहीं भी एडमिशन लेते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर तुम कहीं भी देखो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, तो तुम लोग ये चाहोगे कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्ट जो है वहाँ से अच्छा है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो कम है, और वो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बच्चों को प्लेस करने के लिए टॉप एमएनसीज में, और जो कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती भी हैं, जैसे कि टीसीएस आती है, एक्सेंचर आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आती हैं कंपनी में प्लेसमेंट्स के लिए। और गलगोटिया बहुत ज़्यादा मेनली फोकस करता है अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो स्किल्ड्स हैं। और एवरेज पैकेज पे भी मतलब बहुत अच्छा है, एवरेज पैकेज भी उसका 5 लाख टू 6 लाख है अराउंड। तो बहुत अच्छी उसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा वो देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया है या कोई क्वेश्चन रह गया तो तुम मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में उसको प्रोवाइड कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में उन सबको क्लियर कर दूँगी, सारा क्वेश्चंस को एक जगह गैदर करके उसका आंसर सर्च करके, और मेरे एक्सपीरियंसेस पे भी मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, एंड मेक मी योर लव गाइस।